महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि खुद को जाने बगैर आप अगर पूरे ब्रह्मांड को भी जान लेते हैं तो वो आपका ज्ञान अधूरा है। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि स्वयं को क्यों जानना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि पूरी रात रामायण पढ़ी और सुबह उठ के पूछते हैं कि सीता का बाप कौन था। मैंने उस वीडियो में यही बताया है कि स्वयं को जानना क्यों जरूरी है। तो फिर सवाल पे सवाल कि स्वयं को क्यों जानना चाहिए। आपने कभी ये गौर किया है कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होते हैं धरती पे? अपने घर में, जिसे आप अपना घर मानते हैं, चाहे वो किराए का हो, चाहे आपके एंसेस्टर्स का हो या आपने खरीदा हो। बट मानसिक तौर पे जिसे आप अपना घर मानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी अपनी एनर्जी होती है। ठीक है जी, आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने कपड़ों में होते हैं। आपको अगर आपकी साइज़ 34 की है और मैं आपको 32 की या 36 की जीन्स दे दूं तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। आप अपनी साइज़ में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। किसकी साइज़? अपनी साइज़। किसका घर? अपना घर। अगर आपको ईश्वर को भी जानना है तो मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि स्वयं के ईश्वर को जागृत कीजिए। किसका ईश्वर? स्वयं का, आपका। अगर आपको मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड में जाना है तो स्वयं के अंदर जाइए। किसके अंदर? स्वयं के अंदर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार स्वयं का आपका क्यों कर रहा हूँ। तो आपको किसी भी चीज को जानने के लिए, उस जानने से पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है भाई। आप हैं तो आपके लिए दुनिया है, आप ही नहीं है तो आपके लिए दुनिया कैसी? आप हैं तो आपका ईश्वर है। आप ईश्वर में विलीन हो जाने के बाद आप स्वयं ईश्वर बन जाते हैं, वो अलग बात है। पर जब तक आप पृथक हैं ईश्वर से, तब तक आपका अस्तित्व है। और आपका अस्तित्व है तो आपको अपने उस अस्तित्व को जानना बहुत आवश्यक है। एक बूंद है, उसका बूंद का अपना अस्तित्व है। वो अपने आप को सागर नहीं समझ सकती, क्योंकि वो सागर नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि मैं बूंद हूं। यदि कोई पेड़ है तो पेड़ को ये पता होना चाहिए कि मैं पेड़ हूं। ये अपने आप को शेर समझ के छलांग नहीं लगा सकता। शेर तभी शिकार कर पाता है, जंगल का राजा तभी बन पाता है जब उसे ये आभास होता है कि वो शेर है। हाथी इतने बड़े पेड़ को तभी उखाड़ सकता है जब उसे ये पता होता है कि मैं हाथी हूँ और मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इसे उखाड़ सकता हूँ। अगर उसे ये पता नहीं होता कि वो हाथी है, उसमें इतनी ताकत है, तो वो चाहे ताकतवर होते हुए भी उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाएगा। इसलिए स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। स्वयं की प्रतिभाओं को, स्वयं की शक्ति को, स्वयं की बुद्धि को, हर चीज को जानना बहुत जरूरी है। आप ईश्वर की तरफ, आप स्वयं को जानने के लिए अंदर जाओगे। जिस दिन स्वयं को जान जाओगे उस दिन तो ईश्वर को जान ही जाओगे, क्योंकि आप है तो ईश्वर का ही अंश ना। ये लोग मुझसे सवाल करते हैं कि
आपने ईश्वर को देखा है क्या? अरे भाई, मैंने खुद को ही नहीं देखा। आईने के सामने सूरत देखने से खुद को देखना नहीं हो जाता। जिस दिन मैं खुद को देख लूंगा उस दिन मैं ईश्वर को देख ही लूंगा। मैं तो खुद ईश्वर का ही अंश हूं। आप मेरी बात समझे? पर आसान नहीं है खुद को देखना, बहुत मुश्किल है। आईने में शक्ल देखना बड़ा आसान है, पर खुद को पहचानना बड़ा मुश्किल है। भाई, ये शक्ल तो बनी हुई थोड़ी, ये हमारे माँ बाप की दी हुई है, मिट जाएगी। हम थोड़ी मिटते हैं, हम तो खत्म ही नहीं होते। शरीर तो त्याग देंगे। अब ये तो वैसे वाली बात होगी कि एक शर्ट है, उसको हम खुद समझ रहे हैं। आप शर्ट थोड़ी हो। आप शर्ट पहनते हैं, आप शर्ट को ही पहचानते हैं। ये मेरी शर्ट है, ये उसकी शर्ट है, ये फलाने की शर्ट है। पर शर्ट को पहचानते हैं, खुद को नहीं पहचानते। बड़ा जोर आता है खुद को पहचानने में, बहुत कठिन काम है। और निश्चित मानिए, जिस दिन आप खुद को पहचान गए उस दिन आपको किसी को पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बहुत जरूरी भी है खुद को पहचानना भाई। खुद को पहचाने बगैर आप अपनी बुद्धि का, अपनी ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो काम करने आए हैं वो आपको करना है। आपको ये पहले पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ किस लिए हूँ, तभी तो आप कर पाओगे। ये बेसिक सवाल है, ये हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए और इस तरफ, इस दिशा में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा पूरा जीवन आप उल्टी सीधी चीज़ें करते रहेंगे, व्यर्थ हो जाएगा आपका आना यहाँ। ये वैसे वाली बात होगी कि एक आदमी मंदिर में चला गया, उसे पता ही नहीं कि वो क्यों आया है, और मंदिर के चारों तरफ इधर उधर घूम के आ गया वापस। उसमें ईश्वर का विग्रह भी है, वहाँ भजन कीर्तन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसे पता ही नहीं। ये वैसी वाली बात होगी कि आप एक बहुत खूबसूरत से रेस्टोरेंट में गए, आप ये निश्चित करके आए थे कि उस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, ये डिश खाऊंगा, ये उसकी बड़ी फेमस है, फलाना ढिमकाना, और वहाँ जाने के बाद में आपको पता ही नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप उस रेस्टोरेंट के अंदर सीट पे भी बैठे, आप पूरा रेस्टोरेंट भी घूम लिए, पर आपको ये पता नहीं वहाँ क्यों आए हैं। ये कैसी विडंबना है भाई। अगर कोई आपके सामने मेनू ला के रख दे तो आप उसे पढ़ लेंगे, नहीं पता नहीं पड़ती है मेनू किस चीज़ का है, करना क्या है इसका। ये होटल खाने के लिए है कि तोड़फोड़ करने के लिए है कि टॉयलेट जाने के लिए, ये डोंट नो। क्या करोगे? अपने जीवन के हेतु को जानना बहुत जरूरी है। जिन्होंने जीवन को जाना है उनको ही हेतु का पता चला है। जिसने स्वयं को जाना है वो जीवन तक पहुंचा, और जिसने जीवन को जाना है उसे जीवन के होने का उद्देश्य पता चला है। और जिनको जीवन का उद्देश्य पता चला गया उन्होंने जीवन को सार्थक बना दिया है भाई। 99% लोगों को यही पता नहीं, वो स्वयं को नहीं जानते। शरीर को जानते हैं, अपनी शक्ल को जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इन बातों को देख देख के। अच्छा, मैं भी कोई विचित्र बात नहीं, मैं भी ऐसा ही था। ईश्वर जिसको सद्बुद्धि देता है वही जान पाता है भैया।
और जिसको बुद्धि नहीं देता है वो तो दुखी दुख में। जाको हरि दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर ले। तो स्वयं को जानने के लिए अपने अंदर घुसना पड़ता है, और सृष्टि की हर चीज को जानना जितना आवश्यक नहीं है, उन सबसे पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। फिर जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया तो उस दिन तो सृष्टि की हर चीज आपको बताने लगेगी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। पर जब तक स्वयं को नहीं जानोगे कोई ना बताएगा। ये भी बड़ा विचित्र खेल है। जब आपके पास मधु होगा तो मधुमक्खियां आएंगी, आपके पास सुगंध होगी तो लोग आएंगे आपके पास, आपके पास धन होगा तो धन के पिपासु लोग आपके पास आएंगे। होना तो चाहिए, होने के लिए जानना तो चाहिए कि ये धन है। स्वयं को जानना बहुत जरूरी है भैया। जितनी जल्दी जान जाओगे उतनी जल्दी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी, सहज हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास है, मैं तो दे रहा हूँ, बट आपको उसके श्रवण का पुण्य तभी मिलता है जब आप उसके बदले में कुछ करें, श्रम करें। देखना श्रम नहीं है। आप कुछ उसमें अपना योगदान दें जिससे वो हरिचर्चा निरंतर होती रहे। जैसे भी दे सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, अच्छा नहीं लगता। महादेव।